हेलो गाइज, गुड डे टू ऑल। आज मैं वर्ल्ड के मेजर ग्रेसलैंड्स के बारे में बात करने वाला हूँ। ग्रेसलैंड कहने का मतलब होता है घास की मैदान। ठीक है, क्या? घास की मैदान, हिंदी में अगर बोलो तो घास के मैदान। बट इसको अगर देखोगे ना तो बेसिकली ये दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है ट्रॉपिकल। ठीक है, ट्रॉपिकल ग्रेसलैंड कहने का मतलब क्या हो गया? ट्रॉपिकल ग्रेसलैंड मतलब उष्ण कटिबंधीय, मतलब जहाँ पे गर्मी ज़्यादा पड़ती है उष्ण कटिबंधीय मतलब। ट्रॉपिकल रेंज देखोगे तो देखो, ये वाला क्या है? ट्रॉपिको कैंसर वाला रीजन है। ये 23.5 डिग्री वाला रीजन है। ट्रॉपिको कैंसर कहने का मतलब है कि ये कर्क रेखा वाला रीजन है। कौन सा है? कर्क रेखा वाला रीजन है। ठीक है, उसके बाद देखो ये लाइन क्या है? इक्वेटर है। ये 0 डिग्री पे है, विषुवत रेखा जिसको बोलते हैं, इक्वेटर लाइन है। ठीक है, और ये नीचे देखोगे ये तो माइनस माइनस 23.5, ये माइनस करने का मतलब कि साउदर्न हेमिस्फीयर मतलब दक्षिणी गोलार्ध। ये पॉजिटिव मतलब उत्तरी गोलार्ध मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, और इस दोनों के बीच का जो रेंज होगा ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रॉपिकल रेंज बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? ट्रॉपिकल मतलब उष्ण। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, इसके बीच में जो भी ग्रास आएगा, जो भी घास के मैदान आएगी, उसको हम लोग ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स बोलेंगे। ओके, अब इसकी क्या खासियत होती है? ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स के बारे में कुछ देख लेते हैं। देखो, इसको हम लोग सवाना ग्रासलैंड भी बोलते हैं। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड क्या बोलते हैं? ट्रॉपिकल ग्रासलैंड इसको अगर देखना चाहो तो इसको क्या बोलते हैं? इसको ऑल्सो नोन एज सवाना। लिख लेना, सवाना। सवाना के नाम से जानते हैं, सवाना घास के मैदान के नाम से जानते हैं। ठीक है, उसके बाद इसको हम लोग है ना नोट ट्रू बोलते हैं, मतलब ये सत्य घास की मैदान नहीं है, नोट ट्रू ग्रासलैंड से। ठीक है, ये नोट करते जाना आप लोग। ठीक है, उसके बाद थर्ड पॉइंट इसमें बोलोगे ना, यहाँ पे ट्रीज पाए जाते हैं, जैसे कि जो घास के मैदान है ना, वहाँ पे इंटरमीडिएट ट्रीज बहुत ज़्यादा होते हैं, मतलब पेड़ होते हैं यहाँ पे। ठीक है, अगर उसमें टेम्परेट ग्रासलैंड या शीतोष्ण में देखो तो वहाँ पे ग्रासलैंड जो घास के मैदान है उसमें पेड़ नहीं होता, यहाँ पे पेड़ होता है। ठीक है, उसके बाद इसका लोकेशन देखेगा ना, ये हमेशा ईस्टर्न साइड में होगा। ईस्टर्न साइड में, पूरे ट्रॉपिकल रीजन के ईस्टर्न साइड में पाए जाएंगे। ठीक है, तो ईस्टर्न रीजन होता है, क्या होता है? ईस्टर्न रीजन में पाए जाएंगे। ठीक है, अगर क्लाइमेटिक देखोगे तो ये मानसून वाला क्लाइमेट है। ये मानसून मानसून क्लाइमेटिक जोन में पाया जाता है, मानसून क्लाइमेटिक जोन में होते हैं। ठीक है, इसका अगर सॉइल देखोगे ना, अगर सॉइल की बात करते हो, देखो ये क्या था? क्लाइमेट था। जलवायु की बात करोगे तो मानसून क्लाइमेटिक जलवायु। अगर सॉइल की बात करोगे तो यहाँ पे देखो ब्लैक सॉइल में पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे अलूवियल सॉइल भी होते हैं, अलूवियल सॉइल भी होते हैं, रेड भी होते हैं। ठीक है, और चेस्टनट भी होते हैं। ओके, अब हम लोग देखते हैं कुछ ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स कहाँ कहाँ पे। देखो, एक अगर वेनेजुएला की बात करो ना, ये वाला रीजन आप देख रहे हो, ये याद रख लो, ये वेनेजुएला वाला है। ठीक है, ये लानोज है, लानोज घास की मैदान, लानोज ग्रासलैंड है। ओके, उसके बाद यहाँ पे देखोगे ना, ये वाला जो रीजन है, ये कंपोज वाला रीजन है। ये कंपोज है, ब्राज़ील में है। कहाँ पे है? ब्राज़ील में है। ठीक है, कौन सा घास घास के मैदान है? कंपोज है। उसके बाद एक देखोगे सवाना है। ये देखो, ये जो रीजन है, ये बोलीविया है। ये वाला जो रीजन है, ये क्या है? ये पराग्वे है। ठीक है, तो पराग्वे और वेनेजुएला में, और ये अर्जेंटीना में, ये सवाना है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सवाना घास के मैदान बोलते हैं। उसके बाद अगर इसको दूसरा बोलो ना सवाना, तो इसको क्या बोल सकते हो? साउथ अमेरिकन सवाना बोल सकते हो, साउथ अमेरिकन सवाना बोल सकते हो। ठीक है, ये साउथ अमेरिका सवाना हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखोगे, ये इतना बड़ा रीजन में ये क्या बोलते हैं? जाम्बिया, जिम्बाब्वे, युगांडा, रवांडा, इथियोपिया, सोमालिया, जिबूती वाला रीजन में ये सवाना देखो। देखो, ये ईस्टर्न साइड में है। जो भी सवाना घास के मैदान होंगे वो ईस्टर्न साइड में होंगे, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे? अफ्रीकन, अफ्रीकन सवाना बोल देंगे। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे, ये हिमालयन वाला रीजन और बिहार यूपी वाला रीजन में, यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा? यहाँ पे सवाना इंडिया वाला रीजन में क्या है? इसको इंडियन सवाना बोलते हैं, इंडियन सवाना बोल देते थे। ठीक है, उसके बाद नीचे आओगे ना तो श्रीलंका है। श्रीलंका पहले किसके करीब चला गया था? चाइना के। ठीक है, ये चाइना के डेट ट्रैप में फंसे। किस में? डेट ट्रैप में फंसे थे। उसके बाद क्या हुआ? उसको हम लोगों ने ये मैनिपुलेट करा, परसुएट करा, राजी करा, और फिर ये हम लोगों ने इसको पटा लिया, इंडिया ने पटा लिया। तो यहाँ पे एक देखोगे तो पटाना घास के मैदान है। ठीक है, पटाना
ग्रेसलैंड है जो कि ट्रॉपिकल है। कौन सा है? उष्ण घास के मैदान है, ठीक है। उसके बाद देखोगे ऑस्ट्रेलिया वाला रीजन में ऊपर नॉर्थ और ईस्ट वाला रीजन में, यहाँ पे सवाना, इसको ऑस्ट्रेलियन सवाना बोलते हैं, ऑस्ट्रेलियन सवाना बोलते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं टेम्परेट ग्रासलैंड्स के बारे में, ठीक है, शीतोष्ण घास के मैदान के बारे में देखते हैं, उसकी कुछ खासियत देखते हैं, ठीक है। तो देखो टेम्परेट ग्रासलैंड के बारे में आप देखते हो ना, तो इसमें क्या होता है, इसको हम लोग ट्रू ग्रासलैंड बोलते हैं, सत्य ट्रू ग्रासलैंड बोलते हैं फर्स्ट, तो नोन एज ट्रू ग्रासलैंड ऑल्सो, ओके। फिर अगर देखोगे तो यहाँ पर डेंस होता है, घना होता है, ठीक है, ये थोड़ा सा डेंस होता है, क्या होता है, घना घास के मैदान होता है, ठीक है। उसके बाद देखोगे ना, तो यहाँ पे नेग्लिजिबल प्रेजेंस ऑफ ट्रीज होता है, नेग्लिजिबल, ठीक है, नेग्लिजिबल प्रेजेंस ऑफ ट्रीज है, मतलब यहाँ पे पेड़ ज़्यादातर नहीं पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो इसके जो घास की हाइट होता है ना, जो ग्रास की जो हाइट होता है वो 50 सेंटीमीटर से 2.5 मीटर तक वेरी करता है। 50 to 2.5, 1 मीटर में कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। इट मीन्स 100 into 2.5 करोगे तो कितना हो गया, 250 सेंटीमीटर, 52, ठीक है, इसका रेंज होता है हाइट का, ग्रेस का हाइट का। उसके बाद लोकेशन देखोगे ना, लोकेशन पर भी चर्चा करेंगे। अगर लोकेशन देखोगे तो ये अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर उत्तरी गोलार्ध में बात करोगे तो 30 डिग्री नॉर्थ से लेकर 60 डिग्री नॉर्थ तक जाती है। अगर दक्षिणी गोलार्ध में बात करोगे तो 30 डिग्री साउथ से लेकर 60 डिग्री साउथ तक जाती है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं इसमें क्लाइमेटिक जोन, जो क्लाइमेट होता है कैसा होता है यहाँ पे, ठीक है। इसका क्लाइमेट जो होता है ना, उसमें सीजनल था, मानसून सीजनल था। इसका क्लाइमेट आपका देखोगे ना, ठीक है, तो यहाँ पे जो टेम्परेचर रहता है -40 डिग्री सेल्सियस टू 22 डिग्री सेल्सियस तक जाता है, ठीक है। अब देखते हैं कि यहाँ पे रेनफॉल कैसा होता है। देखो अगर यहाँ का रेनफॉल देखोगे ना, बारिश कितना होता है, तो यहाँ पे एनुअल रेनफॉल लो है, एनुअल रेनफॉल, ठीक है, वो लो है। देखोगे तो 75 सेंटीमीटर से लेकर, ठीक है, और 100 सेंटीमीटर तक यहाँ पे बारिश होती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे चलते हैं पछुआ पवन, वेस्टर्ली विंड्स चलते हैं। ऊपर देखोगे जितने भी चलेंगे ये वेस्टर्ली विंड्स वाला इलाका हो गया, ठीक है, पछुआ पवन चलती है, ठीक। और उसके बाद देखो यहाँ पे जो दक्षिणी गोलार्ध है, साउदर्न हेमिस्फेयर, साउदर्न वाला गोलार्ध है, नीचे वाला जो गोलार्ध है, यहाँ का जो मॉइस्चर होता है ना, मॉइस्चर मतलब नमी, ठीक है, वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू नॉर्दर्न। नॉर्दर्न में जो होता है मॉइस्चर वो होता है कम, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखोगे ना, सॉइल देखोगे, मिट्टी, ठीक है, यहाँ पे जो मिट्टी देखोगे ना, यहाँ पे ब्लैक सॉइल पाए जाते हैं। कौन सा सॉइल पाए जाते हैं? ब्लैक सॉइल पाए जाते हैं, ठीक है, जो कि वाटर को ज़्यादा ऑब्जर्व कर सकते हैं ना, ऑब्जर्व वाटर मोर, ठीक है, तो यहाँ पे नमी बनी रहती है, ठीक, इसलिए ग्रास कभी भी यहाँ पे मरता नहीं है, ठीक। यहाँ के जो ब्लैक सॉइल है ना वो रिच इन ह्यूमस होता है, रिच इन ह्यूमस, ठीक है, ह्यूमस कंटेंट ज़्यादा है, और इसमें क्या होता है, गेहूँ ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है, तभी तो हम लोग गेहूँ का बास्केट बोलते हैं, स्टेपेज घास के मैदान जिसमें यूक्रेन पाया जाता है, फॉस्फोरस, ओके। उसके बाद यहाँ पे अमोनिया का भी अधिकता होती है इसके जो सॉइल में होता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे कौन सा ग्रास है। देखो ये वाला जो रीजन देखोगे ऊपर, ये 30 डिग्री नॉर्थ है, 30 डिग्री नॉर्थ है, और ऊपर जो रीजन है वो 60 डिग्री नॉर्थ वाला है, इसके बीच में होगा रीजन, ये वाला रीजन होगा। और नहीं तो नीचे देखोगे यहाँ वाला जो रीजन है और ये जो रीजन है, ये वाला रीजन है, ये 30 डिग्री साउथ है और 60 डिग्री साउथ है, इसी रीजन में होगा। अब देखते हैं, ये देखोगे ना, प्रेरीज घास के मैदान है, याद रख लो, प्रेरीज कौन सा है, प्रेरीज घास के मैदान है, ये यूएस है प्लस कनाडा दोनों में पड़ता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे एक पुस्ताज है, हंगरी में पड़ता है, कौन सा है, पुस्ताज घास के मैदान है, पुस्ताज घास के मैदान है जो हंगरी में पड़ता है, याद रख लो ना, हंगरी कभी कभी पूछता है एग्जाम में, डायरेक्ट पूछता है पुस्ताज कौन सा कंट्री में। देखो स्टेपिस देखोगे, देखो यूक्रेन में भी, रसिया में, बेलारूस साइड में ये पड़ता है, ठीक है, यूरोप और एशिया दोनों में पड़ता है। ये स्टेपिज है, ठीक है, स्टेपिज ग्रेसलैंड है। अब पूछता है कभी कभी कौन सा ऐसा ग्रेसलैंड है जहाँ पे ट्रीज नहीं पाए जाते, तो यही टेम्परेट है, बट स्टेपिज को उसको बेसिकली याद रखना, ठीक है। उसके बाद देखोगे, ये देखोगे, ये वाला रीजन है, पंपास वाला, पंपास जो है, ठीक है, ये अर्जेंटीना में पाया जाता है, अर्जेंटीना, ठीक है, प्लस ये ब्राज़ील वाला इलाका, ठीक है, और प्लस उरुग्वे, उरुग्वे में पाया जाता है, ठीक है, पंपास ग्रेसलैंड है। अब देखोगे यहाँ पे वेल्ड्स हैं, कौन सा है, वेल्ड्स है,
जो साउथ अफ्रीका में वेल्स है, ठीक है, अफ्रीका में वेल्स पाया जाता है, देखोगे। ऑस्ट्रेलिया में देखोगे डाउन्स है, एक डाउन्स, डाउन्स घास के मैदान है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में है, जो कि टेम्परेट है, शीतोष्ण है। और एक न्यूजीलैंड में देखोगे कैंटरबरी है, कैंटरबरी है न्यूजीलैंड में। कहाँ पे है? न्यूजीलैंड में कैंटरबरी है। अब ऊपर देखोगे एक मंचूरिया, मंगोलिया वाला इलाका, मंचूरियन ग्रासलैंड है, मंगोलिया प्लस चाइना में है। अब देखो एक बार रिकॉल कर लो आप, देखो ये पेरिस घास के मैदान है, यहाँ पे लानोज हो गया, यहाँ पे कंपोज हो गया, ये सवाना घास के मैदान है, यहाँ पम्पास घास के मैदान है, ये वेल्ट्स ग्रासलैंड है, ये सवाना हो गया, ठीक है, ये पूछताछ हो गया, हंगरी में स्टेपिज हो गया, मंचूरियन ग्रासलैंड हो गया, सवाना हो गया, पटाना हो गया है, उसके बाद ये डाउन्स हो गए हैं, ठीक है, ये सवाना हो गया है, इसके बाद कैंटरबरी हो गया है। ओके, थैंक्स गाइज फॉर लिसनिंग मी पेशेंटली। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि मेरा रीच पहुंचे और मैं आपके लिए ऐसा ही अच्छा अच्छा वीडियो बनाते रहूं। थैंक्स।